हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है जो हम काफ़ी दिनों से जो बात चल रही मैं बोल रहा हूँ फैब में होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जो 15 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड के वो शुरू हो रहे हैं, तो अब कैसे शुरू होगा फैब में या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन 2022 का आना है, प्री और मेंस उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और जो जीआईसी प्रवक्ता है इसमें कितने पद हैं अभी, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन यही है, कोई 400 बोल रहा है, कोई 1000 बोल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिससे कि अगर कोशिश वैसे मैं करूँगा सारे डाउट आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएँ। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर करूँ। और अभी तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस चैनल को प्लीज़ शेयर भी करिए, जिससे कि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अच्छा, एक और बात है कि टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। और दूसरा, कल जो केवी वाली नोटिस थी अगर आपको नहीं मिली है, वैसे मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट अभी तक नहीं आया है उसका, तो आप लोग परेशान मत होइए। और जो उसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिस आया था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख लीजिए। 5 दिसंबर से लेकिन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ये ओनली सक्सेस ऑफिशियल है। अगर डिस्क्रिप्शन से किसी भी रीज़न से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो ये सेम है, सेम लोगों के साथ, वहाँ से आप लोग आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम लोग एक एक करके सारी बात डिस्कस कर लेते हैं, आखिर है क्या। देखिए, जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है इसमें आपको पता है कि जो भी अभी तक सदस्य नहीं है बोर्ड में, दूसरा ये है कि 2 दिसंबर को एक सदस्यों से रिलेटेड ही हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ी हुई है कि सदस्यों की नियुक्ति जल्दी से की जाए। जो लास्ट हियरिंग थे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर दे रहा हूँ जो साथी नए जुड़े हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आखिर है क्या मामला, और जिनको जानकारी है बस वो लोग थोड़ा सा 1 मिनट की बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लास्ट हियरिंग थी 24-25 नवंबर को, तो उसमें ये कोर्ट ने सदस्यों के लिए लिखित में मांगा था कि आप लोग लिखित में दीजिए कब तक सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, ये इस तरह से वर्बली आपका कोई भी आश्वासन नहीं माना जाएगा। और दूसरा ये है कि 2 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है। अभी चल ये रहा है कि जो आयोग है, आयोग ने जो भी सदस्यों की नियुक्ति को लेके जो भी फाइल है वो भेज दी है सरकार के पास। सरकार लेकिन ये चाहती है कि अभी सदस्यों की नियुक्ति ना की जाए। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, शायद ये जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल में है, 8 या 9 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट है। वर्तमान जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, तो सरकार ये चाहती है कि इनके समय में भर्ती ना करा के दूसरे जो अध्यक्ष हैं उनके समय भर्ती कराई जाए। कारण यही सुनने में जो आ रहा है। लेकिन है क्या कि सरकार का मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। 2 तारीख को आपकी हियरिंग है। तो अच्छा, एक और चीज़ ये है कि 15 फरवरी से यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स आपके 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद में मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम है। तो स्कूल तो खाली है नहीं। अब स्कूल नहीं खाली है तो फरवरी में एग्ज़ाम कैसे होगा, और अभी 1.5 महीने 2 महीने में कैसे ये लोग पेपर सेट करेंगे, सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, ये सारी बात है। तो बहुत लोगों का ये डाउट हो सकता है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम 15 से है तो 15 से एग्ज़ाम कैसे होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो चेयरमैन साहब हैं उनका एक तरह से कह लीजिए कि कोर्ट के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी, अच्छा खासा दबाव है। अगर आप लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो निश्चिंत होकर तैयारी और बढ़ा दीजिए। हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ मिल ही जाए कि आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से पहले हो जाए, ठीक है। और उसका बिल्कुल कारण ये है कि चेयरमैन साहब बिल्कुल चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में ये भर्ती हो जाए, नियुक्तियां भले ही बाद में हो या नियुक्ति इनके समय में भी हो जाए। तो उससे एक किसी भी सदस्य का, चेयरमैन का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, कितनी भर्तियां कराई, कितने नियुक्ति पत्र दिए। तो एक कारण है, बस सरकार नहीं चाहती है। लेकिन जब कोर्ट में अगर मामला नहीं होता तो ये मामला सरकार का हो सकता था, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है और लिखित रूप से उनको डेट भी बतानी है, तो 2 दिसंबर को। तो अब अगर कोर्ट ने फैसला यही ले लिया कि आपको भर्ती करानी है तो सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी और सदस्य जो हैं वो आ जाएंगे। और अगर सदस्य किसी भी कारण से सरकार इस पर नहीं भी करती है तो
जो चेयरमैन हैं उनके पास इतनी पावर होती है कोर्ट का हवाला दे के वो भर्ती करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही आपको बोलना चाह रहा हूँ, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे सदस्यों की कमी हो, लेकिन इस सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सही चल रहा है कि जून में होगा, मई में होगा, मैं अभी भी उसके फेवर में नहीं हूँ। 15 फ़रवरी को भले ही बोर्ड एग्ज़ाम शुरू है, आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से पहले अगर हो जाए तो आप लोग आश्चर्यचकित मत होइए, आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से हो सकता है ये। तो इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं करते रहिए। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से बोर्ड एग्ज़ाम वाला ही सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का रहा होगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम रहने दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका एग्ज़ाम फरवरी 15 से पहले हो सकता है और आपको डेट दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। अब दूसरा बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड विज्ञापन को लेके और प्री और मेंस को लेकर। अच्छा, पहले मैं थोड़ा पदों की संख्या को क्लियर कर दूं। 3 दिन से पेपर में निकल रहा है 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर। तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बोला था कि 10,000 से ऊपर अभी तो ऑफिशियली तो सुनने में नहीं आया। हाँ, लेकिन ये है कि करीब 8 से 9,000 के बीच में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पद हैं। और जिसमें से जो जीआईसी प्रवक्ता है इसमें 2,000 के आसपास आपको पद आराम से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2,000 पद रहेंगे, 4 बार 100 नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। दूसरा, एलटी ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ गई है थोड़ा सा। तो पहले तो लगभग मैं बता रहा था 5,000 प्लस 2,000 यानी कि 7,000 पदों पे भर्ती का चल रहा था, लेकिन अब इसमें भी लगभग 5,000 से ज़्यादा ही पद हो गए हैं। तो लगभग 9,000 के आसपास टोटल पद होने की पूरी संभावना है। और अब संभावना मैं इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि अभी कोई लिखित में तो है नहीं, सारी चीज़ें सिर्फ आयोग के सदस्यों के द्वारा या किसी के द्वारा XYZ के द्वारा सुनने में ही जो एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, इसीलिए मैंने आपको ये बोला। लेकिन आप लोग इस न्यूज़ पर रिलाई कर सकते हैं और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आपका दिसंबर में एंड तक, ये पूरी संभावना है, वो आ जाएगा आपका। और दूसरा ये है कि अब एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पदों की संख्या को लेकर जो प्रवक्ता वाला है ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसमें विज्ञापन रोके जाए। और इसका जो कैलेंडर यूपीपीएससी का आने वाला है वो लगभग 10 दिसंबर के आसपास आ जाएगा, उसमें आपको इसकी डेट मिल भी जाएगी देखने को। अब एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे डिस्प्यूटेड आज की डेट में एलटी ग्रेड का विज्ञापन ही चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो कोर्ट ने या सरकार ने अभी वही नवंबर लास्ट तक का आश्वासन जो दिया था अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है। और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और ये भी मेरे ख्याल से कोर्ट के द्वारा ही होगा। अभी सुन रहे हैं कि इसमें एक हाई लेवल कमेटी और बना दी गई है, आज मैंने शायद न्यूज़पेपर में उसको देखा था, ये मुझे पर्सनली जानकारी तो नहीं थी इसके बारे में। और मतलब फिर से कमेटी एक बना दी गई है जिसमें एक कमेटी ने, मतलब अगर आप कंफ्यूज मत होइए, जो एक कमेटी एक पहले रिपोर्ट सौंप चुकी है हर्ता विवाद को लेके, वो सरकार के पास है ऑलरेडी। लेकिन एक हाई लेवल मीटिंग और बनाई गई है जिसमें से और भी जो भी विवाद होंगे, लेकिन इसमें आप लोग निश्चिंत रहिए, विवाद मतलब कमेटी जो बनाई है इसमें मतलब परेशान ये मत होइएगा अब कमेटी है कब रिपोर्ट दे क्या देगी। कुछ अब सरकारी तंत्र के द्वारा भी ये आश्वासन, देखिए अब ये आयोग का कोई लेना देना नहीं है इस विज्ञापन से। आयोग चाहता है कि विज्ञापन आपका समय पे निकल आए, लेकिन अब जो सरकार के स्तर पे जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ढीला चल रहा है। अब फिर से उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर हम पत्र भेज के इसको ग्रीन सिग्नल दे देंगे, आप विज्ञापन निकाल सकते हैं। ये शिक्षा मंत्री का बयान फिर से आया है। अब 15 दिन का मतलब 15 दिसंबर भी हो सकता है, 10 दिसंबर हो सकता है या 5 दिसंबर हो सकता है, वो एक अपनी अलग बात है। तो अब इस पे विज्ञापन को लेके अब मैं तो ये कहूँगा कि कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस विज्ञापन कब आएगा फ़िलहाल। अगर ये पूरा निर्भर करेगा कि इस पे सरकार का कदम क्या है, क्योंकि ये सरकारी स्तर पे ही ये पूरा विज्ञापन रुका हुआ है प्रक्रिया इसकी। अब मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि इसमें सरकार का या शिक्षा मंत्री का ऐसा लेना देना पर्सनल क्या बना रखा है कि हम पत्र अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन बाद भेजेंगे। तो वो एक अलग स्तर पे चल रहा है। मतलब कुल मिला के ये एक बच्चों को परेशान करने वाली बात है और पता नहीं क्या चाहते हैं सब सरकारी तंत्र में। शायद उनको कुर्सी मिलने के बाद में फिर दूसरों की दिक्कत समझ में नहीं आती है। ये सबसे लापरवाह इस भर्ती को लेकर सरकार मुझे अभी तक दिखी है। तो पूरा ये जो गवर्नमेंट है ये भर्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा सुस्त रहती है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं प्री और मेंस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा डाउट है और कई लोग मतलब कमेंट मैंने देखा, कई लोग प्री मेंस को लेकर अभी भी परेशान है। मैंने पहले भी बोला था सॉरी,
कि प्री और मेंस को लेके अभी तक ऐसी कोई भी ना तैयारी चल रही है आयोग स्तर पे और ना ही किसी भी स्तर पे। मतलब जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कई चैनल्स पे कि किसी ने अपना सिलेबस बना दिया है, किसी ने कोर्स डिज़ाइन करके कोर्स भी बेच दिया है, तो पता नहीं उनका आधार क्या है। लेकिन अभी किसी भी स्तर पे ना ही भाई, अगर आप प्री और मेंस होता है तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, एक सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है और जो सिलेबस जब डिज़ाइन होता है तो उसके बाद ही विज्ञापन में आएगा। तो अभी मेंस को लेके अभी ऐसा ना कोई कमेटी गठित की गई है। अभी तो सबसे बड़ी बात, एक बेसिक चीज़ आप समझिए कि अभी तो शासन स्तर पर ही मामला अटका हुआ है। तो ये मेंस को लेके अभी कहाँ से सिलेबस डिज़ाइन हो जाएगा, तो संभव ही नहीं है ना। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ चल रही है वो बस यही है कि सरकारी या शासन स्तर पे ये चीज़ें पहले आयोग स्तर पे आएंगी। और अभी मेंस वेंस को लेके आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, ना कोई अभी फ़िलहाल कोर्स वोर्स मत खरीदिए किसी भी तरीके से, वरना आप लोगों को लगेगा फालतू पैसे भी वेस्ट हो गए। और अभी आप तैयारी अगर करनी ही है, अगर पहले तो टीजीटी पीजीटी का ही एग्ज़ाम सबसे पहले यही होगा, अगर आप दे रहे हैं तो इसकी सीरियसली तैयारी करिए, आपका सब्जेक्ट वैसे ही तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है नहीं कोई और एग्ज़ाम नहीं देना है, एलटी का ही देना है, तो आप सब्जेक्ट अपना तैयार करिए, जीएस तैयार करिए, प्री वाले तैयारी आप करते रहिए, ताकि अगर प्री, मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेंस वेंस चक्कर में पड़ेंगे तो प्री आपका कहीं ना कहीं ना अटक जाए। बस यही मुझे थोड़ा डाउट रहता है। तो प्री की तैयारी करिए। और अगर आपको लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, अगर जैसी कोई इस तरह की कोई भी सुगबुगाहट भी होगी तो मैं आपको पक्की तौर पे आपको बता दूंगा ये बात। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। और कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस चक्कर में मत पड़ के आप अपना प्री की तैयारी करिए अच्छे से। अगर आप एलटी दे रहे हैं, और विज्ञापन इसका कब आएगा ये डेट अभी मैं छोड़िए आयोग भी नहीं बता सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल 10 यूट्यूब चैनल बिल्कुल परेशान मत होकर मत देखिए कब आएगा विज्ञापन, क्योंकि अभी इस पे शासन स्तर पे ही समस्या चल रही है। और जैसी कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और शेयर करूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और दूसरा ये है कि यही सारी न्यूज़ है। और अगर आपको कोई भी काम की जानकारी लगती है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और जानकारी आपको मिलती रहे। और दूसरा, एक सुबह वाली मैंने आपको जो बोला था कि जो डेली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़ रहेगी, मैं सॉरी मैं वो आज बना नहीं पाया। और मैं वही अफसोस भी कर रहा था। कल मैंने कमिटमेंट भी किया था आज से शुरू करूँगा वो, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन सॉरी, कल से फिर कोशिश करूँगा बस। लेकिन ये जानकारी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।